पे क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। अब प्रश्न नंबर 1 देखिए, भावना ने सब्जी वाले से 2 किलोग्राम 400 ग्राम 2 किग्रा मतलब किलोग्राम 2 किलो 400 ग्राम भिंडी और 4 किलोग्राम 800 ग्राम टमाटर खरीदे, तो भावना ने कुल कितनी सब्जी खरीदी। तो कुल मतलब जोड़, सरल सरल ये आप लोगों को पता ही है, पर हमें इसमें दशमलव से लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया है किलोग्राम और ग्राम, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के बताया। देखिए किलोग्राम, दशमलव और ये ग्राम। अब ये 2 400 और ये 4 800। ओके, अब दशमलव के नीचे दशमलव, 0 0 8 और 4 12, 12 में 2 हासिल आया 1, 4 और 1 5 और 2 7। यहाँ पे हमने क्या किया? जोड़ किया। अब 7.200 मतलब 7 किलोग्राम, 7 किलो 200 ग्राम। तो भावना ने कुल 7 किग्रा 200 ग्राम सब्जी खरीदी। ओके, ये एकदम सरल है। यहाँ पे देख लेना, बराबर से संख्या सही से लिखना और दशमलव दशमलव के नीचे आना चाहिए। ओके, अब प्रश्न नंबर 2, 71.25 मीटर रस्सी में से 9.75 मीटर रस्सी काट लेने पर कितनी रस्सी शेष बचती है? कितनी बचती है? शेष। शेष मतलब बाकी, और शेष आएगा तो क्या आएगा? यहाँ पे करना पड़ेगा हमें घटाव। कितनी बची यानी घटाव। अब हमने लिखा 71.25 और 9.75। अब हम यहाँ पे घटाव करेंगे। 5 में से 5 गए 0। अब 2 में से 7 जाते हैं क्या? नहीं, तो यहाँ से हम हासिल लेंगे तो यहाँ पे हो गए 12। 12 में से 7 गए तो 5। अब हमने यहाँ से हासिल लिया तो यहाँ पे क्या बचा? 0। अब 0 में से तो 9 जाते नहीं, तो हम यहाँ से क्या लेंगे? हासिल लेंगे। तो यहाँ पे हो गए 10 और यहाँ पे 6। 10 में से 9 गया 1 और 6 का 6 मतलब 61.50। तो हमारा जवाब आया 61 मीटर 50 सेमी रस्सी शेष बचेगी। ओके, अब प्रश्न नंबर 3, 10 ग्राम सोने में से 10 ग्राम दिया है, टोटल 10 ग्राम सोने में से 6.750 ग्राम वजन की अंगूठी बना लेने पर कितना सोना शेष बचेगा। अब यहाँ पे ग्राम में दिया है और यहाँ पे 775 मिलीग्राम दिया है। 10 ग्राम सोने में से 6.775 ग्राम वजन की अंगूठी बना लेने पर कितना सोना शेष बचेगा। क्या बचेगा? शेष। शेष मतलब घटाव। ओके, अब यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्राम और मिलीग्राम। तो मैंने लिखा है 10 ग्राम 10.000 और 6.775 मिलीग्राम। हमने इसमें क्या करना है? घटाव करना है। अब 0 में से 5 नहीं जाते तो हम यहाँ पे लेंगे 10, यहाँ पे कितने होंगे? 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे होंगे 9। ओके, अब 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 7 गए 2। अब यहाँ पे हमने यहाँ से हासिल लिया है तो ये यहाँ पे हो गए 9। 9 में से 6 गए, कितने बचे? 3। 3.225। अब यहाँ पे हमारा क्या जवाब आता है? कितने सोने की अंगूठी बनेगी? तो 3 ग्राम 225 मिलीग्राम सोना शेष बचेगा। अंगूठी बनाने के बाद कितना सोना शेष बचेगा? तो 3 ग्राम 225 मिलीग्राम। बराबर। ये ऐसे ही बॉक्स बना के एकदम अच्छे से लिखना है सबने। और सबने, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसमें पेंसिल का यूज़ करो, और आपको पता चला कि ये उदाहरण मुझे आ गया है कंप्लीट, तो वो उदाहरण आप पेन से लिखना। अब चलते हैं पेज नंबर 63 पर। मीना ने सुबह में 4.250 लीटर और शाम को 6.750 लीटर दूध लिया, तो उसने पूरे दिन में कुल कितना दूध लिया? क्या दिया है? कुल। कुल मतलब जोड़। अब लीटर और मिलीलीटर, 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, ये आपको याद रखना है। अब 4.250 लीटर, 6.750 लीटर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। 0 0 का 0,
5 और 5 10, 10 में 0 हासिल आया 1, 7 और 1 8 और 2 10, 10 में 0 हासिल आया यहाँ पे 6 और 1 7, 7 और 4 11, मतलब 11.000। तो टोटल कितना हो गया 11 लीटर। अब पूरे दिन में कुल कितना मतलब 11 लीटर दूध लिया। सबको समझ में आ रहा है? कितना दूध लिया पूछा था पूरे दिन में मीना ने, तो मीना ने पूरे दिन में 11 लीटर दूध लिया। प्रश्न नंबर 5, 6 किलो शक्कर 6 किलोग्राम शक्कर में से 4.5 किलोग्राम शक्कर का उपयोग कर लेने पर कितनी शक्कर शेष बची है। अब इसमें से 6 किलो शक्कर लाई हमने और 4.5 किलो शक्कर का उपयोग हो गया, तो कितनी बचेगी। अब हमने लिखा किलोग्राम और मिलीग्राम। 6 0 0 0 और 4.500। अब 0 यहाँ पे 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। अब यहाँ पे 0 में से 5 नहीं जाता तो हम हासिल लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे 10, 10 में से 5 गए 5। अब यहाँ से हासिल लिया तो यहाँ पे बचे 5, 5 में से 4 गया 1, मतलब 1.500 मिलीग्राम। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1 किलोग्राम 500 ग्राम, 1 किग्रा 500 ग्राम शक्कर शेष बची। शेष मतलब बाकी, और यहाँ पे क्या आता है फिर घटाओ। ये याद रखना है सबने, उसको बार बार रिपीट करना है तो आपको याद रहेगा। अब आगे वाला उदाहरण देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। किसी व्यापारी के पास, कोई व्यापारी है तो उसके पास है 52 किलोग्राम 250 ग्राम दाल थी। अब उसने 25 किलोग्राम 500 ग्राम दाल और खरीदी मतलब पहले थी उसके पास और उसने और अलग से खरीद ली, मतलब उसके पास 2 बार दाल हो गई। अब उसमें से उसने 63 किलोग्राम 500 ग्राम दाल बेच दी। अब इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जोड़ करना पड़ेगा कि इसमें कितनी दाल ली, और फिर उसमें से हमें 63 किलोग्राम 500 ग्राम दाल को बेच दिया, मतलब उसमें से उसको हमें घटाव करना पड़ेगा। तब हमें पता चलेगा कि अब उसके पास कितनी दाल शेष बची है। अब पहले हम करेंगे जोड़, 52.250 ग्राम और 25 किलोग्राम 500 ग्राम दाल उसने खरीदी थी ना पहले, तो इसलिए हमें उसका क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। देखिए जोड़, 0 का 0, 5 का 5 और 5 और 2 7, दशमलव के नीचे दशमलव, 5 और 2 7, 5 और 2 7, मतलब 77.750 ग्राम। ये टोटल उसके पास, व्यापारी के पास दाल हो गई। अब उस दाल में से हमें क्या करना है कि 63.500 ग्राम दाल उसने बेच दी, तो वो हमें निकाल देनी, मतलब हमें घटाव करना है। अब 77.750 घटाव 63.500 ग्राम। अब 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 गए 2, 7 में से 3 गए 4 और 7 में से 6 गया 1। सरल जोड़ घटाव है। पहले हमने जोड़ किया फिर घटाव किया 14.250 ग्राम। अब व्यापारी के पास कितनी दाल शेष बचती है, तो 14 किलोग्राम 250 ग्राम दाल शेष बची। समझ में आ रहा है सबको? पहले हमने 2 बार उसने दाल खरीदी थी, इसलिए 2 बार का हमने जोड़ किया, तो टोटल व्यापारी के पास हो गई 77.750 ग्राम दाल। फिर उसमें क्या किया, उसने 63 किलोग्राम 500 ग्राम दाल बेच दी। अब व्यापारी के पास कितनी दाल बची है, तो 14.250 ग्राम दाल बची है। इसको आपको रफ नोट में एक उदाहरण 3 बार करना है, तो तब जाके आपको इसकी प्रैक्टिस होगी और आपको प्रश्न देखते ही पता चलेगा कि हमें इसमें जोड़ करना है कि घटाव करना है। अब प्रश्न नंबर 7। रामजी भाई 15 किलोग्राम सब्जी खरीदते हैं। अब जिसमें से 4 किलोग्राम 500 ग्राम प्याज, 4 किलोग्राम 500 ग्राम क्या है, प्याज है, और 3 किग्रा और 500 ग्राम टमाटर है। पहले उन्होंने क्या खरीदा, प्याज, फिर टमाटर और शेष आलू है, और बाकी के आलू है, तो हमें आलू का वज़न ज्ञात करना है। हमें किसका वज़न ज्ञात करना है, आलू का। अब उन्होंने पहले क्या खरीदा, प्याज, कितने, 4 किलोग्राम 500 ग्राम प्याज।
और 3 किलोग्राम 500 ग्राम टमाटर, 3.500 ग्राम टमाटर। ओके, फिर हम इसका क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। 0 का 0, 0 का 0, 5 और 5 10, 10 में 0 हासिल आया 1, 4 और 4 8। अब टोटल उनके पास कितनी सब्जी हो गई, उन्होंने खरीद ली तो 8 किलोग्राम, 8 किलोग्राम उन्होंने सब्जी खरीदी। पर उन्होंने टोटल सब्जी खरीदी थी 15 किलोग्राम। अब 15 किलोग्राम सब्जी में से हम 8 किलोग्राम सब्जी निकाल देते हैं तो कितनी सब्जी बचेगी, 7 किलोग्राम। हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, घटाओ। टोटल सब्जी थी 15 किलो, उसमें से 8 किलो तो उन्होंने प्याज और टमाटर ही ले लिए, तो बाकी आलू बचे। क्या बचे बाकी, आलू। तो हमारा जवाब आया 7। तो हमने मतलब रामजी भाई ने 7 किलोग्राम आलू का वजन ज्ञात हुआ। तो 7 किलोग्राम आलू, उनके बाकी बचे 7 किलोग्राम आलू। मतलब उन्होंने 15 किलो सब्जी खरीदी, उसमें से प्याज और टमाटर निकाल दिए, तो आलू कितने हुए उनके, 7 किलोग्राम। हमारा आलू का वजन निकल आया। ओके, सबको समझ में आया? तो कंप्लीट कर लेना सबने।